हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रू लव स्टोरी पर और मेरी कहानी माय लवली ब्रदर की। चलिए इसके नेक्स्ट पार्ट को शुरू करते हैं। जैसे कि हमने इसके पिछले पार्ट में देखा था कि यांग महल वापस आ गई थी, लेकिन उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि जिसे देखकर महारानी अपना आपा खो देती है और वो महाराज को बहुत बुरी तरीके से डांटती है और उन्हें यहाँ तक कि धमकी तक दे देती है कि वो उन्हें छोड़कर चली जाएगी। वहीं महाराज भी यांग की हालत देखकर खुद को कसूरवार समझ रहे थे। सभी लोगों का कुछ भी कहने का जैसे मन ही नहीं था, कोई भी कुछ कह नहीं पाता। वहीं दूसरी तरफ वांग जी, जो कि विंग के पास था, वो विंग को देख रहा था, वो भी बहुत प्यार से। वहीं विंग के बॉडी पर अब कोई खरोच का निशान भी नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे किसी ने बहुत स्ट्रॉन्ग हीलिंग पोर्शन दिया हो, जिससे विंग पूरी तरीके से ठीक हो गया हो। यहाँ तक कि उसकी इंटरनल इंजरीज, जो कि अंदर चोटें थी, वो भी बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। विंग अब पूरी तरीके से ठीक था। वहीं वांग जी अपने विंग को बस देख रहा था। वांग जी धीरे से विंग के बालों को सहलाकर उसके माथे पर किस करता है। फिर वो विंग के गालों को छूता है और उन पर भी किस करता है। वांग जी विंग के दिल पर अपने कानों को रखता है, अपने सर को उसके दिल के बिल्कुल पास लेके जाता है, उसकी धड़कनें सुनने लगता है। वांग जी काफ़ी खुश हो रहा था क्योंकि उसने अपने विंग को देख लिया था। वांग जी के अंदर बहुत सारे इमोशंस थे। विंग की धड़कनें सुनते सुनते उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि वो दोबारा कभी विंग को देख भी पाएगा। उसके लिए विंग को देखना किसी सपने से कम नहीं था। विंग उसका प्यार, उसकी ज़िंदगी था और वो विंग के बिना अपनी ज़िंदगी इमेजिन भी नहीं कर सकता था। वांग जी विंग को देखकर धीरे से कहता है, विंग आई लव यू। वहीं विंग, जो कि वहाँ आराम से लेटा हुआ था और बेहोश था, वांग जी विंग के दोनों गालों को अपने हाथों में भरकर कहता है, विंग आई लव यू। वहीं जैसे विंग उसकी बातें सुन रहा हो, वांग जी धीरे से मुस्कुराता है और उसके होठों पर हल्के से किस करता है। फिर वांग जी उठकर विंग के पास लेट जाता है और विंग को टाइटली गले से लगा लेता है और उसकी दिल की धड़कन सुनने लगता है। वांग जी को ये काफ़ी अच्छा लग रहा था और उसे अपने अंदर एक सुकून मिल रहा था। वांग जी बहुत टाइम बाद विंग की धड़कनें सुन रहा था। उस युद्ध में और इन सब में वांग जी जैसे विंग को देख ही नहीं पाया हो और अब वो अपने विंग को जी भर कर देख रहा था। वो दोनों ऐसे ही अपने प्यार भरे पल बिता रहे थे। तभी वांग जी को महसूस होता है कि विंग के हाथ हिल रहे हैं और उसे ऐसा लगता है जैसे कि विंग जल्दी ही जाग जाएगा। जब वो देखता है तो विंग की पलकें धीरे धीरे खुलने का इशारा कर रही थी। वांग जी देखता है कि विंग धीरे से अपनी आंखें खोलता है। उसकी आंखें पहले छत को देखती है, फिर वो अपने चारों तरफ देखता है। विंग को समझ में नहीं आता कि वो कहाँ है, लेकिन जल्दी उसे एहसास होता है कि कोई उसे गले से लगाकर लेटा हुआ है। विंग जैसे ही अपने सर को झुकाता है, उसकी नज़र वांग जी की ब्यूटीफुल आइज़ पर जाती है। वांग जी उसे बहुत प्यार से अपनी प्यार भरी नज़रों से देख रहा था। विंग को ये किसी सपने की तरह लग रहा था, क्योंकि उसे याद था कि वो पहाड़ी से गिर गया था। विंग को ऐसा लगा था जैसे वो कभी भी वांग जी को नहीं देख पाएगा और उसने अपने वांग जी को, अपनी लाइफ को खो दिया है। लेकिन वांग जी को फिर से अपने सामने देखकर विंग काफ़ी खुश होता है और उसके चेहरे पर भी हल्की सी स्माइल आ जाती है। वांग जी विंग को देखकर कहता है, विंग तुम उठ गए। जो सुनकर विंग धीरे से हाँ कहता है और फिर वो अपने वांग जी को देखने लगता है। वहीं विंग धीरे से वांग जी के बालों को सहलाता है और उससे पूछता है, वांग जी मैं यहाँ कैसे। जो सुनकर वांग जी उसे उठाकर बैठाता है और उसे सब कुछ बताने लगता है जो जो हुआ था। वहीं वो एक नौकर को अपने लिए खाना लाने के लिए कह देता है, क्योंकि उसे पता था कि विंग को शायद भूख लगी होगी। वहीं विंग को ऐसा लग रहा था कि उसकी बॉडी पूरी तरीके से एनर्जी से रिचार्ज है। वहीं जब वांग जी विंग को सब कुछ बताता है तो विंग चौंक कर कहता है कि सच में तुम लोगों ने मुझे बचाया। जिस पर वांग जी अपनी गर्दन हाँ में हिलाता है और फिर वो उसे हक कर कहता है, विंग तुम्हें पता है मैं कितना ज़्यादा डर गया था, तुमने मुझे डरा दिया।
मुझे लगा कि मैं तुम्हें कभी नहीं देख पाऊँगा। जो सुनकर विंग भी उसे गले से लगा कर कहता है, मुझे भी यही लगा था। मुझे लगा था कि मेरी लाइफ यहीं तक है और तुम अब मेरी लाइफ में नहीं रहोगे। मैं तुम्हें नहीं देख पाऊँगा। जो सुनकर वांग जी विंग से अलग होकर उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर कहता है, लेकिन हमें मौत भी जुदा नहीं कर पाई। देखो, हमारी डेस्टिनी भी हमें अलग नहीं कर सकती और हम दोनों अब हमेशा एक साथ रहेंगे। हम दोनों सच में सोलमेट्स हैं। जो सुनकर विंग स्माइल करता है और वांग जी को फिर से गले लगाकर कहता है, तुम थोड़ी देर मेरे गले लगे रहो, मुझे ऐसे अच्छा लग रहा है। जो सुनकर वांग जी भी हाँ कहता है और उसे टाइटली हग कर लेता है। थोड़ी देर में उन दोनों का खाना आ जाता है। वांग जी विंग से अलग होता है और खाना अंदर लेके आता है। वो विंग को बैठाकर आराम से खाना खिलाता है। विंग भी वांग जी को अपने हाथों से खाना खिलाता है। वो दोनों ऐसे ही अपने प्यार भरे पल बिता रहे थे। तभी वांग जी को अचानक से कुछ याद आता है और वो विंग की तरफ अपनी चमकती हुई आंखों से देखकर कहता है, विंग, मुझे तुम्हें एक खुशखबरी देनी थी। विंग पूछता है, यही कि हम युद्ध जीत गए? जो सुनकर वांग जी कहता है, हाँ, वो तो हम जीत ही गए, लेकिन मुझे एक और बात बतानी थी। जिस पर विंग वांग जी की तरफ देखता है, जिस पर वांग जी कहता है, विंग, तुम फादर बनने वाले हो। जो सुनकर विंग काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। पहले वो चौंकता है, लेकिन फिर वो खुश हो जाता है और वो वांग जी से जल्दी से पूछता है कि सच में? जो सुनकर वांग जी अपनी गर्दन को हाँ में हिलाता है। जो सुनकर विंग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और एक स्वीट उठाकर वांग जी के मुंह में डालकर कहता है, इसी बात पर तुम मीठा खाओ। जो सुनकर वांग जी मीठा खाने लगता है और वो उसे खिलाते हुए कहता है, और तुम भी। जो सुनकर विंग भी उस मीठे को खाने लगता है और वो दोनों ऐसे ही अपनी खुशी एंजॉय कर रहे थे। तभी अचानक दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। वांग जी मुंह बनाकर कहता है, अब क्या हुआ? क्यों ये लोग मेरा मूड ख़राब करने के लिए आ जाते हैं? जो सुनकर विंग मुस्कुराकर कहता है, वांग जी, देखो, ज़रूर कोई काम होगा। जो सुनकर वांग जी मुंह बनाता है और जाकर दरवाज़ा खोलता है। वो देखता है दरवाजे पर नी हुसैन था। नी हुसैन को देखकर विंग उसे अंदर आने के लिए कहता है, जिस पर नी हुसैन अंदर आकर विंग और वांग जी दोनों को ग्रीट करता है। वांग जी मुंह बना रहा था, वहीं विंग नी हुसैन से पूछता है, हुसैन, क्या हुआ? तुम यहाँ? क्या कुछ ज़रूरी काम है? जिस पर हुसैन पहले वांग जी की तरफ देखता है। वो थोड़ा हिचकिचा रहा था। जिस पर विंग कहता है, तुम बताओ, लैनजैन को मत देखो। जो सुनकर नी हुसैन अपना सर हाँ में हिलाकर कहता है, महाराज, आपको बुलाया है। जो सुनकर विंग नी हुसैन की घबराती हुई आवाज़ को देखकर कहता है, क्या हुआ नी हुसैन? तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? पूरी बात बताओ, किसने बुलाया है? किस लिए? जिस पर नी हुसैन विंग की तरफ देखकर अपने सर को झुका लेता है और फिर बताता है, राजकुमार वी, आपको महारानी ने बुलाया है। राजकुमारी? जो सुनकर विंग सिर्फ राजकुमारी सुनते ही अपने बिस्तर से खड़ा हो जाता है। हुसैन की तरफ जाकर पूछता है, राजकुमारी, तुम किसकी बात कर रहे हो? जिस पर नी हुसैन अपनी लड़खड़ाती आवाज़ में कहता है, राजकुमारी वी यांग। जो सुनकर विंग और वांग जी दोनों के ही कान खड़े हो जाते हैं और वो दोनों हुसैन की तरफ देखते हैं। तभी वांग जी को याद आता है कि उसने विंग को यांग यांग के बारे में नहीं बताया कि यांग यांग भी वापस आ गई है। वो कुछ कहता उससे पहले ही नी हुसैन कहता है, राजकुमार वी, आपको चलना चाहिए। महारानी आपको बुला रही हैं। राजकुमारी की हालत बहुत गंभीर है। जो सुनकर विंग और वांग जी दोनों के ही होश उड़ जाते हैं और विंग उसके कंधे को मजबूती से पकड़कर पूछता है, क्या हुआ है यांग यांग को? जो सुनकर नी हुसैन कहता है, आपको इस बारे में महारानी से पूछना चाहिए। जो सुनकर विंग वांग जी की तरफ देखकर हाँ में सिर हिलाता है और उसे भी अपने साथ लेकर जाता है, क्योंकि वांग जी भी उसके साथ जाना चाहता था। वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। हुसैन उनके पीछे पीछे ही था। वो जल्दी ही उस जगह पहुँच जाते हैं जहाँ पर राजकुमारी यानी कि यांग यांग लेटी हुई थी। और वो जब उस कमरे में जाते हैं, वहाँ पर इतने सारे लोगों को देखकर विंग
काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है। फिर वो अपने माता पिता की आवाज़ सुनता है, जहाँ महारानी महाराज पर अभी भी गुस्से से चिल्ला रही थी और वो उन्हें बार बार यही कह रही थी, क्या अब आप खुश हैं? वहीं विंग ये सब सुनकर चौंक जाता है। वहीं वांगजी को भी यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि महारानी का स्वभाव हमेशा से ही शांत रहा है, लेकिन आज उन्हें इतना गुस्से में देखकर विंग और वांगजी को कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन जैसे ही वो अंदर जाते हैं, अंदर का नज़ारा देखकर उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, क्योंकि महाराज और बाकी सबकी नज़रें और सर झुके हुए थे। वहीं महारानी गुस्से से पागल हो रही थी। वहीं विंग अपनी माँ की तरफ जाकर कहता है, माँ क्या हुआ आप इतनी, लेकिन विंग ने बस इतनी बात ही कही थी कि महारानी उसे वहीं रोक देती है और गुस्से से कहती है, मेरे पास भी मत आना। जो सुनकर विंग चौंक जाता है। वहीं वो पूछता है, माँ आखिर बात क्या हुई? जिस पर महारानी उसे देखकर कहती, बात क्या हुई? क्या तुम्हें कुछ भी नहीं पता विंग? जिस पर जो विंग था वो कहता है, मुझे नहीं पता माँ, आप इतना गुस्सा क्यों हैं? वहीं वांगजी भी कहता है, माँ बताइए आखिर बात क्या है, आप इतना गुस्सा क्यों हैं और पिताजी ने क्या किया है जो आप उन पर इतना भड़क रही हैं? जो सुनकर महारानी गुस्से से महाराज को देखकर कहती है, क्या किया है तुम्हारे पिता ने? ये पूछो क्या नहीं किया इन्होंने। फिर महारानी विंग का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए लेकर जाती है। वांगजी विंग के पीछे पीछे जाता है और वो उसे यांग यांग के बिस्तर के पास ले जाकर कहती है, देखो देखो ये क्या है तुम्हारे पिता ने। जो सुनकर विंग जैसे ही सामने देखता है, यांग यांग के कपड़े खून से भरे हुए थे। उसे इतनी बुरी हालत में देखकर विंग की जैसे सांसें ही अटक जाती है। वहीं वांगजी भी यांग यांग को इस तरीके से बेसुध अधमरी हालत में देखकर वांगजी के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। वहीं विंग ये सब देखकर विंग के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है और वो ये सब देखकर अपनी माँ की तरफ देखकर पूछता है, माँ ये यांग यांग। जिस पर महारानी कहती है, क्या हुआ, देखा नहीं जा रहा? जिस पर विंग अपनी माँ की तरफ देखकर कहता है, ये सब कैसे, कब? जिस पर महारानी अजीब सी हंसी के साथ कहती है, ये कीमत है तुम्हारी ज़िंदगी की, उसने अपनी ज़िंदगी देकर तुम्हें ज़िंदा किया है। जो सुनकर विंग और वांगजी दोनों को यकीन नहीं होता और वहीं विंग यांग यांग के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन महारानी उसका हाथ पकड़कर कहती है, दोबारा अपनी ज़िंदगी देना चाहते हो? जो तुम यांग यांग के पास जा रहे हो, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि कोई भी उसके पास नहीं खड़ा? जो सुनकर विंग जल्दी से कहता है, डॉक्टर को बुलाओ, इसका चेकअप करवाओ। जिस पर महारानी विंग की तरफ देखकर कहती है, तुम्हें क्या लगता है हमने कोशिश नहीं की? फिर वो महाराज की तरफ देखकर कहती है, अगर इसे 1 घंटे में होश नहीं आया तो मैं उन्हें बुला लूँगी। जो सुनकर महाराज बस अपने सर को नीचे झुकाए हुए रखते हैं। तभी विंग अपने पिता की तरफ देखकर पूछता है, पिताजी ये सब कैसे हुआ? जो सुनकर लैन शिचैन आगे आते हैं और वो फिर से उन्हें सब कुछ बताते हैं। वहीं ये सब सुनकर वांगजी और विंग दोनों चौंक जाते हैं। वहीं उन दोनों के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। विंग ज़मीन पर धड़ाम से गिर जाता है। वांगजी उसे संभालने की कोशिश करता है, लेकिन उसके खुद के हाथ पैर भी ठंडे पड़ गए थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यांग यांग ने इतनी सी उम्र में विंग के लिए इतना कुछ किया। वहीं महारानी उसे देखकर कहती है, क्या हुआ, क्या अब तुम्हें पछतावा हो रहा है? लेकिन तुम्हारे पिता को कोई पछतावा नहीं है। फिर वो महाराज की तरफ देखकर कहती है, अगर वो गार्जियन है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हर बार अपनी ज़िंदगी देगी सिर्फ तुम्हारे इस राज्य के लिए, तुम्हारे वंश के लिए। जो सुनकर महाराज कुछ नहीं कह पाते। वहीं ऐसे ही वो सब यांग यांग को देखते रहते हैं। विंग की आंखों में आंसू थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी बहन ने उसकी ज़िंदगी के लिए अपनी खुद की ज़िंदगी तक दांव पे लगा दी। और ऐसे ही 1 घंटा बीत जाता है, लेकिन यांग यांग को ना ही होश आया, बल्कि उसका और भी ज़्यादा ब्लड बहने लगा था और वो ब्लड बहते हुए विंग के पैरों तक आ रहा था। विंग उससे इतना ज़्यादा डर जाता है कि वो पीछे खिसकने लगता है। थैंक यू एवरीवन। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए मेरी कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।